जाहिद नादान, फिक्रो मुस्लिम के तरीकों पर हमारी राह मोहब्बत में फतवा ओ हद नहीं। तेरा दीदार ही है जाने वफा, वो जिनका दीन है महज सरूरे ज़ाहिर और रस्म, वो क्या जाने कि क्या दर्द इश्क़ लाफ़ानी है फना फिल्लाह। ना जा ज़ाहिद नादान, 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 ना जा ज़ाहिद नादान। चमन में रह के भी हमने गुलों से बात ना की, हमारी तन्हाई ही महफिले यारे सदा है। ना जा ज़ाहिद नादान, ना जा ज़ाहिद नादान, ना जा ज़ाहिद नादान, ना जा ज़ाहिद नादान। जहाँ ने सूरत मानी की कैद तोड़ गया, वो सूफी हकीकत खुदी को खुदा से जोड़ गया। तेरा दीदार ही है जाने वफा, ये दुनिया जिसको समझती है दाइम व कायम, वो मस्ते हक्कू से एक बाजी नादान समझता है। वो जिसकी आंख में मंजिल है लामका की, उसी को अहल नजर दीवानो मस्ताना समझते हैं। ना पूछ मुझसे कि क्या है मकाम रूहानी, हमारी खाक में छुपा राज़े कुन फयाकुन है। तेरा दीदार ही है जाने वफा, ये नक्शे आलम हस्ती, ये शुगले रोज़ो शबो माँ, बस एक हर्फ सदा है जो हू की गूंज में है। ना जा ज़ाहिद नादान, ना जा ज़ाहिद नादान, नजर से देख फना को बता के आईने में, अल्लाहू बाकी हर एक शकुल्ले फानी है। नजर से देख फना को बता के आईने में, अल्लाहू बाकी हर एक शकुल्ले फानी है। ना जा ज़ाहिद नादान, 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 ना जा ज़ाहिद नादान। जहाँ ने सूरत मानी की कैद तोड़ गया, वो सूफी हकीकत खुदी को खुदा से जोड़ गया, खुदी को खुदा से जोड़ गया। तेरा दीदार ही है जाने वफा, ये दुनिया जिसको समझती है दाइम व कायम, वो मस्ते हक्कू से एक बाज़ी नादान समझता है। ना मस्जिद गैर की जरूरत, न खानका की तलब, मेरी हर एक सांस में यार का ही जिक्र जारी है। ये वजद, ये रक्स, ये सुरूद समा की कैफियत, खुदा की बंदगी अपने वजूद को भूल जाती है। ना जा ज़ाहिद नादान, 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 ना जा ज़ाहिद नादान। ये वजद, ये रक्स, ये सुरूद समा की कैफियत, खुदा की बंदगी अपने वजूद को भूल जाती है। खुसरो फाना तू बाखुदा, अल्लाहू 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 अल्लाह।
दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस फीडबैक सेशन में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। पिछले करीब 25-26 दिनों से हम इस यात्रा पर हैं और आज एक दो मित्र नए भी हैं, नए तो नहीं हैं और कुछ तो पुराने भी हैं जो बड़े लंबे समय के बाद अपने दर्शन दिए हैं। तो स्वामी कुलदीप जी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी है कि यार कहाँ था इतने लंबे समय तक, है। तो आप लोगों का ये जो पिछली यात्रा रही वो कैसी रही, क्या खोया क्या पाया, विधियां जो की उसमें क्या आनंद आया, कौन सी विधि में क्या कुछ हो सकता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है समय का, विधि का, वो सब आप थोड़ा सा बताएंगे, अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहें तो एक एक करके, ताकि आगे की ये यात्रा स्वामी और जी, भी सरल हो सके, उससे एक समझदारी हम सबकी बढ़ेगी। स्वामी जी मैं कुछ शुरू करूं? श्योर श्योर। तो स्वामी जी सबसे पहले सभी मित्रों को भी प्रणाम। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि जहां तक जो खोने की बात है, तो मैंने ऑफकोर्स आलस्य को अपने खो दिया। मेरा एक अनुशासन बन गया तो अराजकता को थोड़ा खो दिया कि कभी 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, ये मेरा एक डिसिप्लिन बन गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी पिछले फीडबैक सेशन में भी आपको बोला स्वामी जी कि मेरे लिए ये जीवन का एक बहुत ही सुखद अनुभव है जो चल रहा है। और मैं आपसे भी पहले अमृतो जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके संपर्क में लाए। प्रत्येक दिन मैं उनको नमन भी करता हूं और मेरे लिए ये बहुत सुखद अनुभव है। और आपका जो करवाने का तरीका है, जिस तरीके से आपने इतने अनुभव के बाद इसको प्लान कर कर हम लोगों के लिए यथार्थ रूप में उतारा है, वो वाकई बहुत शानदार लगता है। मुझे लगता है मेरे सभी मित्रों को भी ये ऐसा ही अनुभव है। और जहां तक तो ये आपका योग है, बहुत सहज है, बहुत अच्छा है, बॉडी भी खुल जाती है। दूसरा सेशन विशेष करके मेडिटेशन में जिस तरह से आपने प्रयोगों को बनाया हुआ है, वो चाहे मटके का अपने शरीर को एक स्वरूप देते हुए उस अनुभव से जाना, या इस तरह की कितनी और चीजें आपने जो अपने अनुभव से हम लोगों के लिए तैयार की हैं, मैं तो उसके लिए आपका आभारी हूं कि आपसे जुड़ पाया। और हमेशा ऐसा ही चलता रहे, ये मेरी कामना है। मेरी एक इच्छा जरूर है जो फीडबैक के तहत मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक व्यक्तिगत सेशन आप जब कंडक्ट करें जहां पे हम सब लोग मौजूद हों, उसमें कुछ खास करके आप पर्सनली अपना टच देते हुए हम लोगों को कुछ त्रुटियां हो हमारे आसन में, हमारी प्रक्रियाओं में, तो वो आप जरूर कभी कभी भी जब, और मैं चाहूंगा उसमें मैं कुलदीप जी के साथ जुड़कर इसको आयोजन करने में, क्योंकि मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं आपसे आकर मिलूं। मैं स्वामी कुलदीप जी से, अमृतो जी से, हम सब लोग वहां इकट्ठे हों और उस सानिध्य का भी आनंद ले पाए, ये मेरी एक कामना भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी वेल फीडबैक, बहुत बढ़िया। अब कौन बोलेगा भाई, किसकी बारी है? राइट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ आवाज रही। स्वामी जी, आशुतोष जी का वेलकम बैक करना चाहूंगा। पहले मैं थोड़ा सा बीच में इनसे क्रुद्ध था और अच्छा। मैंने कहा कहाँ भाग गया भाई ये छोड़ के हमें। हाँ। तो खैर कल इनसे बात हुई तो
काफी वैलिड रीजन इन्होंने बताया कि, तो मुझे लगा कि मैं अननेसेसरी नाराज था इसके ऊपर, क्योंकि छोटा भाई है, इतने लंबे समय एयरफोर्स में रहे हैं साथ में, तो मुझे चिंता हुई। तो कल पता चला कि हाँ वाकई, तो हुआ क्या कि ये 1.5-2 महीने से गैप थे, तो कोई इनकी सोसाइटी में एक कोई देवी जी हैं, तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी 6 बजे सुबह। तो ये भी प्रेरित होके पीछे पीछे जाते थे। तो अभी ठंड के कारण वो मॉर्निंग वॉक उसकी समाप्त हो गई है, तो वापस इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो है, कल ही मुझे पता चला इस बात का। Anyway, तो जो है स्वामी जी, जो फीडबैक है इसका, इस वाले प्रेम योग का, जब से ये चल रहा है स्वामी जी, हम लोग कर रहे हैं, शायद हमें 2.5-3 साल हो गए होंगे शायद, या होने वाले होंगे। तो मुझे प्रेम योग वाला जो ये शिविर है, ये दी बेस्ट लगा। ये अमृतो जी से भी मेरा 2-3 बार इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सबसे अच्छा लगा, सबसे बढ़िया। और पता नहीं क्यों, मतलब पहले भी प्रेम के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन आपने जो प्रवचन सुनाए और जिस तरह से प्रेम के बारे में चर्चा भी हुई और डूबना भी हुआ ध्यान समाधि के माध्यम से, तो मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा लगा। और बल्कि जब आपने व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दिया था, नेक्स्ट उसकी उद्घोषणा कर दी थी कि आगे से ये है, उससे पहले एक दिन पहले मैं कहने वाला था कि स्वामी जी इसको कंटिन्यू रखा जाए, प्रेम योग को ही 3 महीना कम से कम कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में आप रिपीट कर देंगे। तो ये जो है, मेरा सबसे बेहतरीन अनुभव रहा इस वाले प्रेम योग वाले सेशन में, शिविर में। और एक जो टाइमिंग की बात है स्वामी जी, क्योंकि अभी विंटर्स अप्रोचिंग है और यहाँ उत्तराखंड में तो काफी वो है, तो अगर मित्र रेडी हो, वैसे कोई ऐसा वो नहीं है, 6-10 का टाइम अगर हो जाए जो पहले था, मतलब हमारा लगातार लगभग 2 साल जो चला है, तो हालांकि ये भी है कि 10 मिनट से उतना वो नहीं है, लेकिन सुबह का बड़ा मैटर करता है। 10-5 मिनट जो है ना, सुबह जब उठते हैं एक रूटीन होता है, दिन में उतना मैटर नहीं करता। तो यदि संभव हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, अगर सभी मित्र रेडी हों 6-10 के लिए। तो बाकी स्वामी जी बहुत बेहतरीन, ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही हम लोग डूबते रहें और आप हमें डुबाते रहें। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमृतो जी या अंशुला? प्रणाम स्वामी जी, माता जी को भी प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। स्वामी जी, ये बहुत ही अच्छी यात्रा है। मैंने तो पिछले सेशन में भी यही बोला था, और जैसे आपने देखा कि जब हम योग भी करते हैं तो वो भी हर दिन पहले से बेहतर होता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे वो परफेक्शन आती है, चीज और ज्यादा अच्छा लगता है। पहले वो हाथ घुमाने में भी कराह निकल रही होती थी, अब वो सुखद अनुभव होती जा रही है, तो वो तो आह बहुत आह अच्छा अब आहा लगता है। में बदल गई। हाँ बिल्कुल। राइट। तो वो चीज है, तो वो बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। कि पहले मुझे लगता था नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको लास्ट फीडबैक में भी यही बोला कि सुबह उठना और फिर ये सब करना, ये मेरे तो कभी भी मैंने जीवन में इस तरीके से किया ही नहीं है। तो लेकिन जब किया तो उसका मतलब जो इफेक्ट मेरे को खुद पर्सनली फील होता है, चाहे वो स्टेमिना का कह लीजिए, चाहे वो एक आत्मिक ठहराव का कह लीजिए, तो वो चीजें करने से और आपके मार्गदर्शन की वजह से ही संभव हो पा रही हैं। और जो सेकंड सेशन हम करते हैं उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता ही है, क्योंकि वो तो एक मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा प्यास थी उस चीज की, तो वो एकदम से मिली तो बहुत ही ज्यादा उसका तो। लेकिन उसमें भी ये एक चीज है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे सिर्फ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो हम सक्रिय ध्यान करते हैं उसका समय थोड़ा सा और ज्यादा हो, तो मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए, मुझे तो ज्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। बाकी आपने जिस तरीके से डिजाइन किए, सारी चीजें बैलेंस्ड है एकदम।
सभी को ध्यान में रखते हुए आपने बैलेंस्ड ही वो बनाई है चीजें। और एक और चीज मुझे ये भी लगती है स्वामी जी की, जो मैं सक्रिय ध्यान के बाद के जो अनुभव है मेरे, जो हम जब शवासन में चले जाते हैं या समाधि में चले जाते हैं, तो वो मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी राइट, मुझे लगता है कि जरूरी है। श्योर श्योर। बाकी हाँ, आपका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बारी अमृतो जी की है। स्वामी जी, माँ को प्रणाम, चरण स्पर्श, सभी मित्रों को प्रणाम। जैसे कि अपने सुनील जी ने कहा कि वो डिसिप्लिन वाली बात, तो मुझे भी उसमें मैं बड़ा इनडिसिप्लिन लाइफ जिया हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि एमबीबीएस में हम लोग जब पढ़ते थे तो बस ये लेट नाइट सोना, लेट तक पढ़ना, यही आदत थी। तो मैं एक तरह का नॉकटर्नल एनिमल था, रात्रिचर होते हैं जो देर रात तक पढ़ने की जिनकी आदत थी। और उसके बाद मैंने कई बार योग का ट्राई भी किया था कि जल्दी उठ के करें, मुझे कभी अपील नहीं किया और मैं कर भी नहीं पाया। क्योंकि 2-4 दिन 5 दिन करने के बाद कभी इधर जकड़न कभी उधर जकड़न, तो फिर वो छोड़ देता था मैं। एक तो स्वामी जी के साथ जुड़ने से 3 साल से लगभग मैंने ये संकल्प कर लिया था कि करना है तो करना ही है। भले ही मैं कई बार रात को ये भी होता था कि बहुत लेट हो जाता था सोने में, फिर भी मैंने कहा कि ये करना है, बस जैसे भी है, थोड़ा जैसे भी करेंगे करेंगे। तो एक तो डिसिप्लिन बन गया है बहुत, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी लाइफ में। नहीं तो हम अपने पे छोड़ दें तो मैं जानता हूँ खुद को कि मैं कितना आलसी हूँ। दूसरी चीज कि एक जो माइंडफुलनेस का जो स्वामी जी ने जो जोड़ा है कि हमको योग नहीं कर रहे हैं, हम माइंडफुल योग कर रहे हैं। तो वो जब आया तो मुझे लगा कि एक एक बॉडी का जो मूवमेंट अपन करते हैं, हाथ घुमा रहे हैं, उसको यदि माइंडफुलनेस के साथ घुमाया जाए तो पूरी क्वालिटी चेंज हो जाती है, टोटल चेंज हो जाती है। और उसी से मैं इसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। यदि सिंपल योगा करें जैसे मैंने कई बार पहले भी की थी, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, क्योंकि खोपड़ी अलग चलती रहती है, विचार अलग चलते रहते हैं, हाथ अलग घूमते रहते हैं, दो अलग आयामों में हम यात्रा कर रहे होते हैं। तो कभी इधर जकड़न आ जाती है, कभी उधर जकड़न आ जाती है। उसका कारण मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये क्यों होता था। और अब जब हम एकदम ग्रेसफुली, आराम से, कोई जल्दी नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, बिल्कुल उस मूवमेंट में और वहीं अवेलेबल रह के और हाथ को पूरे जैसे उसको घुमाने का ही आनंद ले रहे हैं, तो बहुत, भले मूवमेंट थोड़ी एक्सरसाइज कम हो पाती होगी कभी, मगर उसका मजा आता है। तो उससे फिर मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क पड़ा है। ये सर्वाइकल पेन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, धीरे धीरे लग रहा था कि अब क्या करें इसका। तो वो आप 2 साल 1.5 साल हो गए, स्वामी जी ने जिस तरह से कराया है उससे मेरे काफी बहुत फर्क पड़ गया है। तो लगभग 90% एलिमिनेट हो गया है। तो बहुत बहुत इसके लिए स्वामी जी का आभार, शुक्रिया। और दूसरा जो अब की बार जो प्रेम, दिव्य प्रेम का जो शिविर अपन ने किया है, उससे बिल्कुल कंसेप्ट्स के लेवल पे और एक्सपीरियंस के लेवल पे, दोनों तलों पे बातें हुई और हमने उसको गहराई से जाना। तो ये अब बिल्कुल क्लियर है कि वास्तविकता में हर इंसान की जो गहरी तलाश है वो प्रेम की है, उस दिव्य प्रेम की है। और जब तक उसको वो समझ न ले, अब अच्छे से एक बार एक्सपीरियंस ना कर ले, उसको तृप्ति का अनुभव भी नहीं होगा बिल्कुल। तो एक तल पे हम उसको समझते हैं बुद्धि बौद्धिक तल पे, और दूसरे तल पे प्रयोगों के द्वारा उसका अनुभव लेते हैं। और जो भी स्वामी जी जिस तरह से गीत लाते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के इतने प्यारे भक्ति गीत, और जिस तरह से वो डिजाइन करते हैं, तो वास्तव में ये हमको तो लगता है कि 1 घंटा, बाकी उसके लिए वो मेहनत करते होंगे 3-4 घंटे ढूंढने करने में उसका उनको। अब वो कहते हैं ऐसे, मगर ढूंढना तो पड़ता ही है इधर उधर से कि कौन सा। तो बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद। और इसके अलावा मेरा एक निवेदन ये भी था कि आज जो हम आत्मा के अलग अलग आयामों को जान रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, तो उसमें स्वामी जी एक ऐसा भी शिविर लें जिसमें दिव्य स्पर्श, दिव्य प्रेम तो हो गया, दिव्य स्पर्श, दिव्य स्वाद, दिव्य मंगल, दिव्य खुमारी, और उनका भी एक बार हम समझ ले अच्छे से और उनको अनुभव करने का प्रयास करें। बाकी जैसे चल रहा है टाइम के हिसाब से ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यदि स्वामी जी कुलदीप जी का भी टाइम यदि 10 के हिसाब से होता है तो भी ठीक है, नहीं भी होता है तो भी ठीक है।
बाकी सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। बस हम चलते रहें, चरे वेती जैसे बड़े बाबा कहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात तो प्रेम की बात रही, तो प्रेम के लिए तो स्वामी कुलदीप जी को आप गुरु मान लीजिए, एक चेन बना लीजिए और आप गुरु बन जाइए योग के सुनील जी के यहाँ, तो ये चेन दोनों की बनी रहनी चाहिए। तो प्रेम की और गहरी शिक्षाएं दे देंगे कुलदीप जी। तो आशुतोष जी, मियाँ कुछ भी तुम भी कहोगे, बड़े लंबे समय के बाद आए हो। स्वामी जी प्रणाम और सभी को प्रणाम। स्वामी जी ऐसे तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो अभी जुमा जुमा 4 रोज भी नहीं हुए हैं, मतलब अभी ये सेशन ज्वाइन किए हुए। लेकिन मैं ना दूसरों के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहूंगा, जो मैंने आके जो कुछ चेंजेस अनुभव किए हैं। वो मुझे याद है अशोक जी बताते थे कि जब सिंहासन करो ना, जो दहाड़ना है जीभ निकाल के, तो कल्पना करो कि सामने आपकी वाइफ बैठी और फिर आप दहाड़ रहे हो। तो मैंने देखा कि अशोक जी की आवाज बहुत बढ़ गई है, बहुत तेज हो गई है। ठीक है। और नहीं, मगर मैंने और देखा कि कुलदीप जी की आवाज निकलती नहीं है। मतलब अशोक जी अभी ज्यादा आजादी से जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। और ओ, और ये प्रेम योग शिविर चल रहा था, और मैंने कल देखा कि जो प्रेम गुरु या लव गुरु हमारे कुलदीप जी महाराज ही गायब थे, तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। ठीक है, चलिए आज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। और बाकी सभी मित्रों को, ठीक है, अंशुला माँ, परमवीर जी और सुनील जी को भी प्रणाम। ठीक है, पहली बार आप लोगों से मिला मैं। बहुत अच्छा, सुंदर। स्वामी जी एक और चीज की कहते हैं ना कि आप किसी चीज को जब मिस करते हो तो उसकी अहमियत पता चलती है। तो मैं थोड़ा स्विमिंग, बैडमिंटन, इसके चक्कर में थोड़ा है ना ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये जो मिस करना ना, ठीक है, ये थोड़ा इसके कारण ना इसका महत्व पता चलता है। अभी जब रेगुलर 2-3 दिन से जो आनंद आ रहा है, 2 दिन से वाह, बहुत अद्भुत है, मजा आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परमवीर, तुम भी कहोगे कुछ बेटा? कुछ कहना है? सब ठीक है? सभी को प्रणाम गुरुजी, सभी लोगों को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी हाँ को? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो गुरुजी मतलब आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं मतलब सुबह जब उठा आज 4 के अराउंड, तो तभी से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म, आज काफी अच्छा लगा मतलब। बहुत सुंदर। आपने अभी एक ही दो, शायद मेरे ख्याल से एक ही दो वो अटेंड किए हैं, तो आगे जी करते गुरुजी। रहने का संकल्प है कि नहीं आपका? अगला कैंप करेंगे ना, अगला शिविर जो चल रहा है शिव का, उसे पूरा करेंगे ना? मेरी आवाज आ रही है आप तक? परमवीर? गुरुजी आज थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इधर, अच्छा तो बीच बीच में आवाज कट रही है। अच्छा। चलिए, आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे उद्गार हमने सुने, और सबके बहुत ही अच्छे अनुभव, बहुत ही अच्छे ढंग से यात्रा ठीक ठीक से हम लोग सब चल रहे हैं। उतना ही आनंद जितना आपको हो रहा है, उतना हमें भी आनंद उतना ही हो रहा है, क्योंकि हम सब साथ ही यात्रा पे चल रहे हैं। तो आपकी मुस्कुराहट और आपकी गहराई को देख करके हमारी गहराई और हमारी मुस्कुराहट भी और भी बढ़ जाती है। कुछ बातें एक तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें, शेयर कर लें। एक तो ध्यान और समाधि चीजों को समझना जरूरी है। समाधि एक उत्तरार्ध है और ध्यान पूर्वार्ध है। तो जागरण के जो सारे प्रयोग हैं, वो पहले हम शरीर को श्वासों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अगर जागरण शरीर के तल पे, मन और भावों के तल पे नहीं रहेगा, तो समाधि में ज्यादा संभावना है कि आप सो जाएंगे। तो हम लोग
वो जागरण वाली जो नींद वाली जड़ समाधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चैतन्य समाधि, जागने का, नींद का नहीं। तो नींद से, क्योंकि बाद में आप तल्लीनता में, सल्लीनता में जाएंगे, और इससे पहले अगर शरीर और मन में ऊर्जा का लेवल अगर ठीक ठीक है तो आप जागे हुए प्रवेश करेंगे। बड़ा बारीक मामला है। अगर पहले से ही, अगर कहीं पहले से ही अगर मूर्छा है तो वो तुरंत क्लिक कर जाएंगे, आप चले जाएंगे निद्रा में। तो हमको ये इसीलिए प्रयोग करा रहे हैं कि पहले हम आसन से, श्वासों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से ऊर्जा ताकि जगी रहे, और फिर तब वो जागरण का परसेंटेज, ये ध्यान को पूरा, ध्यान में क्या है, ध्यान में पूरी जागरूकता हम सिखाते हैं। और समाधि क्या है, समाधि सल्लीनता है, वहां लेट गो की स्थिति है ना। ऐसे समझो कि जैसे तुम एक सागर में स्विमिंग पूल देखा है ना, स्विमिंग पूल में पहले शुरुआत में पैर चल के जा सकते हो, लेकिन बाद में गहराई आ जाती है, जो स्विमिंग पूल में गहराई आती है। तो शुरुआत में चलते हो, चलना पड़ता है, और बाद में लेट गो की, बाद में पैर जमीन पे कहाँ पड़ते हैं, तब तो डूबना पड़ता है ना। ध्यान को चलना और समाधि में डूबना, तो ध्यान में जागरूकता के सारे, तो स्टेप बाय स्टेप ये पूर्वार्ध है। तो अगर हम, नींद हमारी नहीं पूरी है, श्वास की क्रिया से हम ऊर्जा को नहीं जगाए, कहीं शरीर के लेवल पे ये पर अगर हम कहीं पे भी मूर्छा को तोड़ नहीं पाए हो, तादात्म्य नहीं तोड़ पाए हैं, तो समाधि में, लेट गो में जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो संभावना है कि आप नींद में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पहले हम लोगों को ये प्रयोग करना है, ताकि समाधि में, ध्यान में जाने से पहले, समाधि में जाने से पहले ध्यान को खूब अच्छी तरह से अपने को ध्यान से निखार लें, और ऊर्जा को खूब एक्टिवेट शरीर के लेवल पर, और निद्रा भी पूरी होनी चाहिए। इसमें क्या क्या मूर्छा में सहयोग कर रहा, उनको छोड़ते जाओ। आपका भोजन, आपका विचार, ये सब आपकी भावनाएं, ये सब काम करेंगी। अगर आप ऐसे भोजन ले रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों जैसी हरकत बंद कर दीजिए कि वही रूटीन में धीरे धीरे, जैसे जैसे आप श्रेष्ठतर हो जा रहे हैं, आप सेलेक्टिव हो जाइए, क्या भोजन लेना है, कैसे लोगों से मिलना है, ये सब आपको एक कॉम्पैक्ट रूप में मिलेगी, जो आपके मिटने में सहयोगी होगी। अल्टीमेट आपको मिटना ही है। और ये अगर इनको सब सामूहिक रूप से लेकर के चलना है, तो जागरण के जो सारे तल हैं, चाहे वो शरीर के लेवल पे, और शरीर के लेवल पे क्या है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा व्यायाम, बट वो संतुलन में एक्सीड नहीं कि हम शरीर पे ओरिएंटेड हो जाएं, शरीर बिल्कुल राजी हो, बस इतना काफी है, ऊर्जा जग जाए। चाहे, और भोजन भी इतना ठीक ठाक लें, वो भोजन को आप सेलेक्ट करें, कौन सा भोजन हमें, ऐसा तो नहीं कोई भोजन गारिष्ठ कर दे रहा है, फिर आप पता लगा कि हम जो है वो सोए सोए रह रहे हैं। ये सब चीजें, ये सब संयुक्त रूप से जब आप मर्ज होंगे, ये काम करेंगी, ये सब चीजें एक साथ, ये जागरण में सहयोगी हैं। तो जिन सब से हमें सहयोग मिल रहा है, उन सब के प्रति आप सेलेक्टिव हो जाओ। ऐसे होता है ना, पहले शुरू शुरू में बच्चे को जो है झुनझुना देना पड़ता है, अब झुनझुना नहीं, थोड़ा सा शीर्ष पे, थोड़ा सा सब चीजों को सेलेक्टिव होना चाहिए। आप अब उस झुनझुने को छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मैं आपको गंभीर नहीं कह रहा हूं, बट बी सिंसियर। रोटेशन में नहीं चलना है कि आप उसी रोटेशन में, मन का तादात्म्य देखिए ना, मन उसी तादात्म्य में रहेगा कि चलो यार थोड़ा सा कर लेते हैं। मन के तादात्म्य को धीरे से, इस पैटर्न को तोड़िए, और नहीं तो गहराई में वो बार बार मन कहेगा थोड़ा सा ध्यान कर लिए, बस अब हो तो गया पूरा,
मन यही कहेगा अब मौज लो, ध्यान कर लिए। लेकिन धीरे धीरे ये ध्यान अब धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बने। इसको इसको हमें करना है, क्योंकि यही जीवन का हिस्सा बनेगा, तभी समाधि मिटना। होश को पूरे पूरे, और होश में प्रेम को जरूर जोड़ दीजिएगा, इसलिए कि अक्सर ये गलत भूल हुई है, होश को तनावपूर्ण ले लिए हैं। होश में प्रेम को जोड़ दीजिए, प्रेम से और होश से भर के। होश का मतलब है कि अपना ख्याल रखिए भाई। सामने पत्नी बैठी है, माना कि सुंदर है, सामने मासूका बैठी है, लेकिन तुम भी हो, बस इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि पूरी चेतना पत्नी पे या मासूका पे चली गई, तुम भी हो, बस इतना ध्यान। तो यही होश और प्रेम है, इसका ख्याल रखिए, इन सब चीजों का। और ये हर पानी पी रहे हो, रस लो, पूरा पानी का आनंद। खाना खा रहे, रस लो, लेकिन तुम भी हो उसमें शामिल। चेतना के तीर को दोनों तरफ जाने दो, और इस जाने में कतराव नहीं, विस्तार लेने दो। जितना ऑब्जेक्ट की तरफ ना सब्जेक्ट, तुम हो, बस इतना ध्यान रखो। हर क्रिया के साथ मजा लो, बट अपने को मत भूल जाओ, अपने को मत भूल जाओ। हर क्रिया के साथ तुम तो हो, और तुम का बहुत ज्यादा नहीं, बस बोध बना रहे कि बीच बीच में मैं भी हूँ। गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहोगे, लेकिन तुम अपने स्टीयरिंग को संभाल रहो। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो ध्यान पूर्वार्ध है, उसमें सजगता, होश, जो शरीर के लेवल पे हो सकता है, सांसों के लेवल के, प्राणों के लेवल पे, विचारों का बड़ा सिलेक्शन करिए। आप किसी के साथ कुछ भी अंट संट अगर बात करेंगे, कुछ भी किताब उठा लेंगे, कोई भी अगर आपने टीवी चला करके ये सब खोपड़ी को भारी करेंगे, तो अब आप बैठेंगे ध्यान में, समाधि में, तो पहले उसको शांत करने में ही लगेगा आपको, और शांत करने में पता लगा कि इतने समय गुजर गया। ये सब चीजों को सिलेक्शन करिए। भावों का बड़ा मूल्य है, आप खूब खूब सिलेक्टिव हो जाए। और देखिए कि हम भावों की वजह से अक्सर क्या होता है कि ये पैटर्न है मन का, जो आइडेंटिटी है समाज ने ही दी है, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, और जब प्रतियोगिता का, जो प्रतियोगिता में ही ये सब चीज है, एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने की। ठीक है, आगे बढ़ना है, बट किसी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं, ईर्ष्या नहीं। वैचारिक लेवल पे दुनिया जैसी है वैसी है, तो उनके साथ एक प्रेम पूर्ण भाव, एक स्थिति इस तरह की रहे, सहज। और ये भाव को हमें केवल ऐसा नहीं कि वैचारिक, इसको बढ़ाइए, और बढ़ाएंगे बिल्कुल तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको लगेगा उस बढ़ाने से दूसरे का हित हो, इसकी छोड़ दीजिए, लेकिन आपका हित हो जाएगा। जैसे ही भाव आप बनाएंगे ना, वैसे ही पहली बात तो आप एक्सपैंड होना शुरू करेंगे, आप फैलना शुरू करेंगे। और इसको शुरू कर दीजिए बिना किसी देर के। जब भी मौका मिले, माना कि वो पिछले तादात्म्य है, फिर उस तादात्म्य तोड़िए, फिर इसको। और कल एक ऐसे बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स जो सुनते हैं, वो भाग तो नहीं लेते, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि बुद्ध जो है, वो कह रहे थे कि भाव को, कह रहे थे वो हाथी को, वो बुद्ध जो है, वो ओशो का प्रवचन था ना, तो उसमें कह रहे थे कि बुद्ध क्या करें। कह रहे बुद्ध को जब देवदत्त ने छोड़ा रावत हाथी, वो फिर हाथी आकर के रुक गया केवल करुणा के कारण, और देवदत्त नहीं समझ सका, और वो हाथी समझ गया। और कहते हैं कि ईसा मसीह को जिन्होंने सूली लगाई, वो लोग इतने निर्मम थे, वो नहीं समझ पाए। ओशो इस बात को कह रहे थे कि आप प्रेम का विस्तार दो, आप प्रेम को विस्तार दो। तो 99 मौके हैं कि हो सकता है कि सामने वाला कितना भी आपका शत्रु हो, क्रोध हो, उसमें रूपांतरण शुरू हो जाएगा। लेकिन 1% हो सकता है कि वो ना हो। जैसे बता रहे हैं कि देवदत्त को रूपांतरण नहीं हुआ, जानवर को रूपांतरण हो गया, लेकिन देवदत्त को नहीं हुआ रूपांतरण।
ऐसे ही ईसा मसीह को जिन्होंने सूली लगाई, क्योंकि वही लोग थे जो सबसे ज्यादा पाषाण व्यक्ति, राजनेता थे वो लोग होंगे वही, और लेकिन जो लोग उनके ईसा मसीह के प्रेम में थे वो कुछ नहीं कर पाए। सत्ता शक्ति उन लोगों के हाथ में थी, और ये सत्ता शक्ति जिनके हाथ में होती है वो पाषाण ही हृदय वाले हो जाते हैं, और उन्होंने सूली लगा दी तो उनको नहीं समझ में आया। तो उस महिला मित्र का ये प्रश्न था, तो क्या करें हम? अपने को शेर के सामने भैंसा आ रहा है तो उसको छोड़ दें, यही प्रेम से कि भाई चलो। मैंने कहा भाई ये बात नहीं है, ये बुद्ध की बात है, बुद्ध के सामने। और बुद्ध ऐसा थोड़ी, अब कुछ का कुछ समझ लेते हैं लोग, कह रहे हैं क्या करें, अपनी सुरक्षा ना करें? नहीं, सुरक्षा ऐसा थोड़ी है, तुम अपने से भी तो प्रेम करते हो, सुरक्षा आपको करनी है, लेकिन आपका अभी प्रेम कितना विस्तार ले रहा है। अब छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, उसको कहो कि तुम कुलाच मार कर नीचे उतर जाओ तो गिरेगा, हाथ पैर तोड़ देगा। प्रेम का विस्तार होगा, पहले एक एक कदम चलना तो सीखो, इस प्रेम को थोड़ा थोड़ा विस्तार दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले प्रेम को एक कदम चलो, और ये घटना ऐसा नहीं कि आप किसी के सामने ऐसे, वो अपने आप घटना घटेगी। बुद्ध ये थोड़ी चाह रहे थे कि कोई आए, हाथी आया। और बुद्ध की चेतना, करुणा इतनी एक्सपेंड कर गई है कि अब बुद्ध एकदम निर्भय हो गए हैं। आपकी हमारी स्थिति अलग है, बट शुरुआत हम साधक हैं, बुद्धत्व को थे। ये बात कर रहे हैं ओशो की, कहां तक शीर्ष तक ऐसी बात पहुंचेगी, लेकिन हमारी यात्रा अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम को अंतिम मत मान लीजिए, शुरुआत प्रथम तल से करिए, ये हम विस्तार दें, वो बात की है। बुद्ध के उदाहरण को हम अपने पे नहीं लागू करेंगे, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेम की। तो आसपास जो लोग हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण और आलोचना, खूब बार बार मन आलोचना करेगा, और इसलिए करेगा कि ये तादात्म्य है, इस सामाजिक तादात्म्य है। घर परिवार संबंध नाते रिश्तेदार सब इसी की तादात्म्य में हम बढ़े हुए हैं, और इसी को तोड़ना है, सामाजिक तादात्म्य को, कि आलोचना, अनावश्यक आलोचना से बचे। वो सब आपका भोजन है। तो भावों के लेवल पे, विचारों के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, ये जागरूकता, इस पर हमें काम करना है। और ये रूटीन में, अब ये नहीं कि 1 घंटे 1.5 घंटे हमने ध्यान, एक्सपैंड इट इन योर डेली लाइफ, हमें पूरे दिन में इसे एक्सपैंड करना है, तभी आपकी ध्यान और समाधि की गहराई आएगी। तो शरीर के लेवल पे जो प्रेमल मंदिर है, मंदिर की साफ सफाई रखिए, मन को भी थोड़ा सा राजी करिए, कह रहा है, लेकिन मन से थोड़ा सा सावधान रहिए। मन और शरीर में, मन ज्यादा बेचारा ठीक ठाक है आपका, कहा मन सदैव इधर उधर करता रहेगा, तो उस पर चेतना का, वो कॉन्शसनेस का अंकुश जरूर रखिएगा, नहीं तो सदैव कहेगा अच्छा अब इधर गए, अब चलो थोड़ा इधर मजा कर लो। इस पैटर्न को, उससे जो है थोड़ा सा इस चालबाजी से सावधान रहिए। तो प्रेम तो करिए मन से, लेकिन सारी बातें मन की, क्योंकि उसका पैटर्न ही है कि वो आपको डुअलिटी में, द्वंदात्मक, क्योंकि प्रकृति है द्वंदात्मक ही है, वो द्वंदात्मक ही रखेगा, आपको इसके पार जाना है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये रखना है कि अब इसको एक्सपेंड करना है दिनचर्या में। आपका जीवन, अब जो भी कृत्य कर रहे हैं, बस कृत्य को ध्यान और प्रेम पूर्ण कर लीजिए। हर कृत्य को, बार बार ये मूर्छा होगी, लेकिन अगेन एंड अगेन। कहीं भी तनाव के क्षण है, बिना जरूरत के तनाव क्यों ले रहे हो, मत लो। तो जो सो बात कर रहे हैं, उस बात को खूब खूब हृदयंगम करिएगा। आप क्या है? श्रोतापन, आप कर्तापन नहीं है। कर्तापन का मतलब है, फिर समझ लीजिए इस बात को, कर्तापन का मतलब है
कि जो लोग बाहर कुछ कुछ चाह रहे हैं कि हम अच्छा धन पैदा कर लें, खूब धन पैदा कर लें, खूब पद पैदा कर लें और अच्छे सम्मान, ये सब चीजें कर्तापन, बाहर की मंजिल नहीं, आपको सोर्स की तरफ जाना है। और सोर्स की तरफ जाने में आपकी बाहर की मंजिल का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे तो बाद में रीते के रीते रह जाएंगे। श्रोतापन, आप अपने सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो बाहर उतना ही रखिएगा जितने से आपको स्रोत की तरफ जाने में सुविधा हो। तजिए कहते हैं ना तुलसीदास जी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी भी कभी कभी अच्छी बात कह देते हैं। तो इस अच्छी बात को हम करते हैं, कह रहे हैं कि जिसको उस भीतर से कोई प्रेम नहीं है उनसे क्या करोगे यारी बना करके। तजिए, यदि वो आपका चाहे पिता हो चाहे संबंधी हो, उसके प्रति एक उपेक्षा भाव समझ लीजिएगा। परमवीर तुम भी समझो बेटा, उपेक्षा भाव का मतलब है कि उसके प्रति घृणा भाव नहीं, घृणा नहीं रखनी है। उपेक्षा का मतलब है ठीक है इसका अपनी है, बस उससे हम कट हो जाते हैं। और कट हो जाना और फिर प्रतिक्रिया करना, ये दो बात अलग है। प्रतिक्रिया का मतलब हम उसको रिएक्शन में जी गए कि अब इसके घृणा क्या है, रिएक्शन है। उपेक्षा का मतलब बस यार इससे अपना संबंध छोड़ते हैं, काटते, उपेक्षा भाव। तो ऐसे एक उपेक्षा भाव, ऐसे जैसे लोगों से उपेक्षा भाव रखिए और ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से, भावों से धीरे धीरे संबंध जोड़ते जाइए। एक एक यानी बूंद बूंद ध्यान, ऐसा नहीं है कि एकदम गहराई में आ गए, जंप कर लिए और हो गए सब बात। एक एक बूंद से आपका ये यही ध्यान और समाधि का ये सागर, इसमें यही बनेगा बूंद बूंद से ही। तो बूंद बूंद का मतलब है कि दिन प्रतिदिन जीवन है, कृत्य है, बैठे हैं, कृत्य कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऑल शुड बी मेडिटेटिव। सबको ध्यान पूर्ण बना लो, ध्यान पूर्ण, ध्यान से सो, ध्यान से कृत्य करो, ध्यान से जागो, ध्यान पूर्ण प्रेम पूर्ण बात हो संबंधों में। और थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाओ। ये नहीं कि भानुबती का कुनबा जोड़ा, यानी उससे भी प्यार कर ले यार, उससे भी वो काम का बंदा है। अब आपको थोड़ा सा कुछ लोगों से आपको, क्योंकि सबका साथ अगर जोड़ोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, तो कुछ को लोगों के साथ आपके संबंध अब धीरे धीरे कटेंगे, क्योंकि वो जो लोग आपको फुसलाएंगे ना वो ले जा करके जगत में, अब उनसे थोड़ा सा अगर आप श्रोतापन की तरफ हैं तो आप उन लोगों से धीरे धीरे ये संबंध जोड़िए। ये जागरूकता में मदद करेगी। फिर समाधि आपकी अवेकनिंग, समाधि आपकी जागरण वाली हो जाएगी। ये हमको ध्यान पूर्वार्ध है, जागरण पूर्वार्ध है, और सलीनता, तल्लीनता, सलीनता जो है उत्तरार्ध है। इसको पूर्वार्ध को जितना हम बढ़िया करेंगे उतना ही उत्तरार्ध हमारा ठीक होगा। तो थोड़ा सा चैतन्य समाधि, जड़ समाधि में ये भेद होगा। तो श्वास के माध्यम से विचार भावनाओं को, इनको हमको समझना है और इन पर काम करना है। बाकी समाधि की चिंता मत करो, अपने आप घटेगी। बहुत ज्यादा समाधि का भी बहुत नहीं, इन सब चीजों पे काम करना है। बुद्ध की वो बात खूब ध्यान रखिएगा। बुद्ध से जब उन्होंने उनको संबोधि उपलब्ध हुई तो उन्होंने कहा, उनके जो लोग साथ चल रहे थे कह रहे थे कि भंते आपका बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, कुछ मिला है, आपकी आभा और औरा कुछ बता रही है, कुछ बताओ क्या मिला, आपने क्या पाया। तो उन सब से कहते हैं बुद्ध, वो बात हम सबको भी याद रखनी चाहिए, कहते हैं मिला कुछ नहीं, वो तो पहले से ही मिला हुआ था, बस हम तो एक एक करके बस हटाते गए, धूल को हटाते गए, दर्पण तो भीतर था ही। कुछ कह रहे हो आशुतोष?
तो बुद्ध ये कह रहे हैं, और यही बात हमें ध्यान रखनी, हमें अपने पे प्रयास, समाधि को प्रयास नहीं कर, हमें बस अपने पे को जो भी है, जो कूड़ा कचरा है, चाहे शरीर का चाहे मन का, उनको एक एक करके होश पूर्ण होते जाना है। और फिर समाधि के लिए कोई प्रयास नहीं, समाधि की घटना घटेगी, वो घटेगी ही। तो बुद्ध के ये वचन ध्यान रखिएगा। और अगली बात, जो बात अभी अमृतो जी ने कहा है कि आत्मा के सारे आयाम, वो बात बिल्कुल ठीक है। जिसे दिव्य योग कह रहे हैं, तो योग और दिव्य योग, अभी हम लोग जो यात्रा है, बाहर का योग है, बाहर के प्रेम के संबंधों में, कार्य के संबंधों में, इससे भी योग है। तो बाहर के जो इंद्रियां हैं वो बाहर के इससे योग है। दिव्य योग का मतलब जब यही सारी इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो भीतर की तरफ जब मुड़ती हैं तो सारी इंद्रियां, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हैं, सुन रहे हो? ठीक है, राइट। तो सारी इंद्रियां जब भीतर मुड़ती हैं तो एक ही जगह हो जाती हैं, उसी को छठी इंद्रिय कह रहे हैं। तो वहां से दिव्यता के अनुभव होते हैं। तो बाहर जब योग होता है तो इंद्रियां अलग अलग भाग हैं, और भीतर जब होता है तो भीतर जब इंद्रिय भीतर के उस शून्य में पहुंचेगी, आत्मा के उसमें, आत्मा की उसमें पे, तो वहां पे जो दिव्य अनुभव होंगे वो सबके अलग अलग अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं। ये बात इसलिए बता देना चाह रहा हूं कि अक्सर जिन लोगों को नाद के अनुभव नहीं हुए, वो कहेंगे यार हमें तो कुछ ध्यान का अनुभव हुआ नहीं। किसी को सुगंध का अनुभव हुआ, बहुत सारे हो गए, किसी को स्वाद का अनुभव, कोई को चैतन्य का अनुभव, कोई को नूर का अनुभव, जो अपने स्वभाव के अनुसार है। बट ये आत्मा के बहुत सारे, किसी को आनंद से, बट ये मिटना इन्हीं सब अनुभव से होगा। तो अतीन्द्रिय अनुभव सबके अलग अलग होंगे। ये कभी कभी हो जाता है साधकों को कि यार उसको नाद सुनाई दे रहा है, हमें नहीं सुनाई दे रहा है, आपको कुछ और सुनाई दे रहा है। आप चैतन्य के साथ रमण करो, आप भीतर शून्य प्रकाश के साथ रमण करो, आपको आनंद आ रहा है, आनंद में मिटना हो रहा है, उसके साथ रमण करो। तो बहुत सारे आयाम हैं। तो वो दिव्य योग की बात कर रहे थे अमृतो जी की, आत्मा के जो सारे आयाम हैं उनको अलग अलग आयामों से सब परिचित कराया जाए एक शिविर। तो निश्चित ही इसका भी एक शिविर जरूर लिया जाएगा, दिव्य योग जिसे कहते हैं, भीतर के सारे आयाम। वैसे आप लोग एक एक करके समझ ही रहे हो। कहने का मतलब यही है कि जैसे हम बताते हैं ना कि भीतर जाएं और उस ओंकार को सुने, हम ओंकार को कह रहे हैं कि शब्द जो है ना, भीतर जो ध्वनि है, भीतर प्रभु की ध्वनि है, वो लगभग 90% लोगों को, लेकिन 10% एक्सेप्शन होते हैं जिनको इसका अनुभव नहीं होता, और 90% लोग भीतर उस ध्वनि को सुन पाते हैं, अनाहत नाद को। लेकिन कुछ लोग रेयर होते हैं जो चैतन्य के साथ, बस अवेयरनेस के साथ जुड़ते हैं। कुछ लोग भीतर उस शून्य के साथ जुड़ जाते हैं, शून्य के प्रकाश के साथ। तो अलग अलग अनुभव होंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कोई नाद का अनुभव नहीं, वो केवल स्वाद से ही गए। पैगंबर मोहम्मद गंध से ही गए, तो गए तो कोई एक दिव्य अनुभव, और वही हमें उस भीतर के उस शून्य में, भीतर के उस समाधि में वो वही द्वार बनेगा। एक जो भी आपको पकड़ में आ रहा है, तो ये न करे कि हमें तो नाद नहीं सुनाई दिया। तो जो नहीं सुनाई दिया है उसको और कुछ आ रहा है, तो कालांतर में भीतर आप जब शून्य को निहारेंगे तो आप धीरे धीरे मिटते जाएंगे। उस मिटने में प्रकाश भी आ सकता है, उस मिटने में आप चैतन्य और हो सकते हैं। हो सकता है अतीन्द्रिय अनुभव में आपको अचानक गंधे आने लगे और पता नहीं लगेगा कि यार ये गंध कहाँ से आ रही। अचानक स्वाद आपको आने लगेगा, कुछ भी नहीं खाओगे ना, तब भी जीभ में आपको अचानक लगेगा नया टेस्ट डेवलप हो गया। तो वो ये सब अनुभव, बट कुछ अनुभव रेयर है, कुछ जनरल है। जैसे प्रकाश और नाद, ये दो अनुभव बड़े कॉमन है, इसलिए ज्यादातर नूर और नाद की साधनाएं हुई हैं।
तो जिनको जो अलग हो रही है हम ले जाते हैं आपको समाधि में, आप अपने हिसाब से जाइएगा। मैं कहता रहूं वहां छोड़ दीजिएगा मेरी कही। मैं अगर नाद की बात कर रहा हूं, आप आंख बंद कर लिए तो उस शून्य के साथ जो भी आपको अनुभव में आ रहा, प्रकाश के साथ जाना रहे, प्रकाश के साथ जाइए। शून्य के साथ बिल्कुल आप शून्य हो जा रहे हैं, उसके साथ मर्ज हो जाइए। वो शून्यता लेकिन चैतन्य पूर्ण हो, आनंद आ रहा है, आनंद के साथ बट वही हो जाइए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और एक बात टाइम की है, टाइम का देख लीजिए, आप सभी लोग राजी हैं तो स्वामी कुलदीप जी आप सभी लोग राजी हो, 6:10 का 10 मिनट का समय है। लेकिन इस बीच को फिर मियाँ एक बात ध्यान रखो कि आप फिर आगे जो है आगे भी लकीर खींच देते हो कि बस 45 के बाद ना हो। तो आगे का बात बताओ, तुम आगे भी हमें नहीं जाने देते, पीछे भी नहीं जाने देते, इधर तो कर दिए कम, तो मेरा समय कहाँ मिला? मुझे समय इधर हमारा समय काट दिए, अब मैं बीच में फिर उधर कैसे करूंगा? तो आप लोग ये सुनो, अंशुला और सुनील जी इनकी बात बता रहा हूं, ये कह रहे हैं 6:10 पे, और यही ये शिकायत करते हैं कि 7:40 के बाद खत्म कर दो। अब ये हमारे लिए समय इधर काट दे रहे हैं, उधर समय नहीं देते। स्वामी भाई जी यही तो वकालत की कला है, अब यही देखो तो ये वकीलों की चीज जो कला है, है। ये बंदा हम मतलब हमें ही सताया जा रहा है। क्यों सता रहे हो भैया? दोनों एक चीज बताओ, या तो उधर तुम अपना थोड़ा बढ़ा दो, 8 तक बढ़ा दो, तब ठीक होगा। बोलो नहीं स्वामी हम जी एक्चुअली नहीं, ये ठीक है, क्योंकि उधर जो मेरा कहने का मतलब था कि जैसे मैं 8:30 से ज्यादा नहीं, मतलब 8:30 पे मुझे नीचे चले जाना है, फिर ऑफिस में जाता हूँ अपने, तो मैं 8:20-25 तक का ही अलार्म लगाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब था कि उधर 45 मिनट डेली मिले, उस वजह से मैंने कहा था वो कि मतलब जो आपके सजेशंस तक ऐसा हो जाए कि 40 मिनट हमें उधर कम से कम डेली मिले ही मिले, वरना कई बार ऐसा होता है 30 मिनट ही मिले, ऐसा भी हो जाता है कई बार ना। भैया तो वो दूसरे तो की इस भी वजह से। ध्यान रखो, अपनी अपनी सोचे जाओगे, दूसरे की भी ध्यान रखो ना। अब तुम उधर 8:20 पे, तो बताओ या तो टाइम पीरियड खत्म कर दे, इस योगा के पीरियड को शार्ट कर दें क्या? नहीं स्वामी जी नहीं, ये तो नहीं, ये तो मैंने ठीक है। देखा है एक्चुअल क्या होता है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मुझे ये टाइम वाला फैक्टर याद रहता है ना, तो पूरे उतने मौज से नहीं बोल पाता। मुझे बार बार अगर तुम स्ट्रेस में दिलवा दोगे ना मियाँ, तो हम बोलने में हड़बड़ी कर जाते हैं। वो फिर मैं बहुत बार देखा, और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो फिर बाद में मैंने कहा भाड़ में जाए कुलदीप, मैं इनकी बात को छोड़ दिया, मुझे जो मर्जी आएगी मैं उस हिसाब से करूंगा, मैं अपनी मौज से फिर अपना बोले जाऊंगा, तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ। तो ये रखिए 6:10 पे मजाक कर रहा हूं, अन्यथा नहीं लीजिएगा। और 6:10 का हम कर रहे हैं, लेकिन बाद वाला थोड़ा सा वो हो जाता है, वो 8 तक ही खत्म होता है। कोई बात नहीं, 30 मिनट का आप अलार्म लगा लिया करो, या गुरुजी मैं जैसे एक भी बात आप बताना चाहो। चाहूंगी। हम्म मैंने कल ही सुनील जी को बोला कि अब हम्म आगे ठंड आ रही है, मेरे से तो वैसे ही मुश्किल उठा जाता था, तो अब हाँ ठंड आ रही है, मेरे से उठा नहीं जाएगा, तो मैं ना हम्म ये नेक्स्ट मंथ वाला मैं ड्रॉप कर देती हूँ, तो ठंड का टाइम निकल जाएगा, मैं वापस ज्वाइन कर लूंगी। तो सुनील जी हम्म ने मुझे इतनी डांट लगाई सुनील हम्म, जी ने बोला बड़ी मुश्किल से जीवन में कोई एक पूरे दिन में कोई एक अच्छी चीज कर रहे हो, वाह उसको भी वाह। तुमको सिर्फ इसलिए कि तुम उठ नहीं सकते हो। तो मैंने खुद समय का मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी ये टाइम आप अगर 6:30 या वैसे कर दे, बट मैं सुनील जी से बात करने के बाद में मैं 100% कन्विंस हो ही गई थी कि नहीं 6 भी रहेगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये चेन अच्छी बन रही है। देखो अमृतो जी जरा सुनील जी को संभाले रखिए, सुनील जी अंशुला को संभाले रखेंगे, और आपको कुलदीप जी संभाले रखेंगे। बाकी सबको तो हम संभालने वाले है ही हैं, चिंता काहे कर रहे हो आप लोग। तो ये सब एक साथ बढ़िया है। तो अंशुला अगर सो जाए तो कुलदीप जी जरा इसको नॉक द डोर, इसकी जो है खुटकी मार दिया करिए। और ये बहुत सुंदर है कि आप लोगों का अनुशासन, ये
कंटिन्यूटी टर्न कंटिन्यूटी पंक्चुअलिटी में बदल जाए। आप कंटिन्यूटी पंक्चुअल हो जाइए, और ये पंक्चुअलिटी, ये कंटिन्यूटी आपको ये नहीं रहे कि आप जो है वही हाल हो जाए कि आप जो है गड्ढा खोदे कुएं के लिए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, फिर उतने ही आपकी फिर वो धूल धमास जम जाएगी। और ये कंटिन्यूटी ये नहीं कि चादर तान के फिर 4 दिन सो गए। हमारे यहाँ एक मोलिया है, वो मतलब थोड़ा सा शरीर में मोटी है, तो वो क्या करेगी, एक दिन उसको शौक रहेगा घूमने का, तो 1 दिन 2 दिन घूमेंगे, फिर भी 7 दिन चादर उतार के सोएंगी, तो वो फिर वैसे की वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही। तो स्थिति ना रहे कि हम 1 दिन सफाई करें और 10 दिन जो है वो द्वार दरवाजे खोल देंगे धूल धमास के लिए। तो नहीं, लगातार आपको हमें सफाई करती जाना है, और सफाई ही नहीं, एक एक कदम चढ़ते जाना है। और चढ़ाई में जैसे जान रहे हैं ना, जैसे वो कौन सी पर्वतारोही थी, उसका अपना एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता है, वो जब चढ़ रही थी वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ाई पर चढ़ती गई तो मैं सब कुछ मुझे छोड़ देना पड़ा, इवन बैग भी, बस केवल वो फ्लैग लेकर के ऊपर, खाना पीना सब नीचे। जैसे जैसे शिखर पे जाओगे वैसे वैसे, उसने बताया कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बहुत भारी पड़ गया, फिर एक बैग लेके जाना ऊपर भारी पड़ गया, छोड़ते गए। ऐसे ही अब शिखर पे जैसे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको तिलांजल देनी पड़ेंगी, उसमें संबंधों में, विचारों में, भावनाओं में, इनको धीरे धीरे कट ऑफ करते जाइए। तो श्रोतापन हम सब लोग हैं, कर्तापन नहीं, श्रोतापन, अपने सोर्स की तलाश में है। माना कि बिल्कुल जगत में सफल नहीं होगे, कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि आप सबके संबंध ऐसे नहीं कि अच्छे अच्छे सब चीज हो जाएगी, कहीं न कहीं वो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। श्रोतापन में आप नॉर्मल होगे, लेकिन वही चुनने जैसा है। बाद में बड़े पद भी पा लिए, बड़े धन भी इकट्ठा कर लिए, और भीतर रीते के रीते रह गए, तो बाद में बाजी हार के ना जाएं। तो श्रोतापन की तरफ हम लोग हैं। तो आप सभी की बहुत प्यारी बातें, सुनील जी का जो एक था कि ये भी इसका ही कुछ न कुछ किया जाए कि हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हों। जल्दी हम लोग इस पर कुछ बात करेंगे कि आप लोग सब इधर आए और इसका कुछ हो जाए। तो बहुत ही सुंदर आप सबके ये सब हम सुने उद्गार, और हम सबको इस यात्रा पर, हम सबको ये सद्गुरु हमें लेके चलते रहें, हम सब इसी तरह से यात्रा पर चलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आइए हम सब लोग अभी थोड़ा सा खड़े होकर के थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, थोड़ा श्वास का प्रयोग कर लेते हैं, फिर आप लोग अपने हिसाब से चाहे तो थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिएगा और फिर विदा हो जाएंगे। तो खड़े हो जाइए, 2 मिनट ऊर्जा को जगाएंगे और खड़े होकर के ही श्वास का प्रयोग करेंगे, करीब 5 मिनट, फिर हम विदा हो जाएंगे। करीब 2 मिनट शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा, जो भी आप चाहे योग करना चाहे, चाहे जॉगिंग करना चाहे, तो शरीर की ऊर्जा को जगा लें।
ठहर जाएं। दोनों पैरों में उतना ही गैप रखें जितना आपके कंधे चौड़े हैं। घुटने अनलॉक रखें। अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास को छोड़ना है और ये छोड़ने की क्रिया तनावपूर्ण नहीं रखनी है, वेरी लविंगली श्वास को छोड़ते जाना है।
अंतिम 1 मिनट। Stop. No any movement. Be statue. बिल्कुल ठहर जाएं। कोई गति नहीं, अपनी तरफ से सारी गति रोक दें। बट बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। वॉच योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। Watch your breathe. Watch your heartbeat. भीतर से सजग, ये सजगता प्रेमपूर्ण शरीर को जान रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। श्वास जीवन देती है, श्वासों का सम्मान। दिल धड़क रहा है। Be watcher. Don't try to change it. बदलने की कोशिश ना करें। पत्थर की मूर्ति। Cultivate your watchfulness. You are watcher. परिधि पर शरीर है, श्वास है, विचार हैं, भावनाएं हैं। इन सब के हम जानने वाले हैं। कहीं कोई तनाव है? बी वॉचर। तनाव को रहने दें, जैसा है। बट बी अवेयर ऑफ दैट। Cultivate it. Cultivate your watchfulness. Loving watchfulness. Go deeper. Go deeper. From periphery to your source. You are the watcher.
एक शून्यता का अनुभव होने लगा। अब आहिस्ता से अपने प्रकाश बुझा दें। रिलैक्स योर बॉडी, शवासन में लेट जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। गो इन डीपर। मैं भी मौन हो जाता हूँ। ध्यान में, समाधि में प्रवेश करें। जय ओशो।